पारी कह लो चाहे नून लीग का कह लो, मैं अलानिया कहूंगा कि इमरान खान का दौर बहुत बेहतर दौर था। उसके दौर में कोरोना भी आया, लेकिन हमारी ग्रोथ, हमारी फैक्ट्रियां, फैसलाबाद में कारोबार, हर चीज चल रहा था। मैं ऐसे ऐसे लोगों को आपको मिलवा सकता हूँ जिनके बिजनेस बन गए हैं, बेचारे गरीब सड़कों पर रुलते थे, उनको कारोबार मिल गया। लेकिन जब से ये हुकूमतें आई हैं, वो चोरों पे चोर, सरकारी कहता था चोर, और नवाज शरीफ कहता था ये पता नहीं कहाँ से अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाली आ गई है। वो ये कल के सारे उठाई गिरे ठाक। आज 35 साल बुद्धू बने, अभी भी बनेंगे। मैंने 35 साल इनमें गुजारे हैं। तुम्हारे जुल्म सहज है, मैं तुम्हारी वर्कर था ना जी। मरियम को मैं अलानिया कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता वो 200 यूनिट कहाँ गए जो आप कह रही थी जी बिल जमा करवाने जाएंगे, तो बैंक वाला कहेगा जी पंजाब हुकूमत ने आपकी बिजली का बिल पे कर दिया। वो किधर? और झूठे ही हो, और नस्ली झूठे हो, और तबाहियां फेर दी पाकिस्तान। अल्लाह करे बर्बाद हो ये चोरियां चुक्के दुआ करना, अल्लाह करके बर्बाद हो ये, और तो बहुत बर्बाद हो जाए झूठे मुल्क पाकिस्तान में लुटन वाले फराडिये। इन्होंने अपनी जदादा बना लिया। और वो कहाँ से है तुम्हारा बयान? मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है? ऐसी बिजली का बिल क्यों नहीं कम किया गया? तुम तो कहते थे हम फ्री कर देंगे, तुमने तो हमारी ऐसी फेर दिया। लोग मियो हॉस्पिटल में पंखे अपने अपने लेके जा रहे हैं। हाँ मैं उस पार्टी से हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइक अब मौजूदा दौर में इमरान खान को करता हूँ। मैं उसी को ही वोट दूंगा। आज मुझे पकड़ ले, मुझे मार दे, मैं दुनिया से वैसे भी आका हुआ। क्योंकि बहुत ज्यादा बिलो दी बेल्ट जा चुके हैं ये लोग, सियासी तौर में ये लोग फारिग हो चुके हैं। मरियम नवाज है ना, जो मरियम नवाज, ये तो शाही खानदान से पैदा हुई है ना, शाही खानदान। ये तो उड़ाती है पैसे इस तरह हैं। गरीब बंदे से जाके पूछे जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, आए मेरे साथ मेरा घर जाकर देख, ठीक है ना। बारिश होती रही, किचन में इतना पानी था, बच्चों को खाना बना के मैंने दिया, ठीक है। ये तो तितलियाँ उड़ाती है, मैं तितलियाँ उड़ती जाऊँ। आप जाके किसी उस जगह में मरें और हमारी जान छोड़ दें, ये हमें मार दे, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है खुदा के लिए। इस खानदान से सरदारी और ये खानदान, या ये मर जाए, ये जितने गरीब लोग हैं ये सब पाकिस्तान में सब मर जाए, तब हमारी जान छूटेगी, या इनसे छूटेगी या हमारी छूटे, या ये मर जाएं या हम मर जाएं, ठीक है ना। तो वहाँ सारे मसाइल हमारे तब हल होंगे। जितने तक ये खानदान जिंदा है ना, दो हमारे मसाइल नहीं हल हो सकते। गरीब आदमी, मेरा मीटर जल गया, मीटर जला है बारिश की वजह से, मैंने 5500 रुपया उसका वो डिमांड नोटिस सारा है। क्या मैंने खुद उसको उंगली दे के साड़ा, ठीक है ना, उसको मैंने खुद उंगली बारिश से साड़ के। गरीब आदमी ने 5500 रुपया कहाँ से लाना है वो सिर्फ मुझे पता है, मरियम नवाज को नहीं पता। मरियम नवाज ने हमारी के उसने पेट्रोल भरवाना है, सारा दिन उसने घूमना है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है, हमारे पैसों से करना है, अपने बाप के पैसों से करके दिखाया, मैं मानूँ उसको। हमारे बाप हमारा पैसा है ना, हमारा टैक्स है ना। 1 रुपया अमीर आदमी टैक्स नहीं देता। वो गाड़ी खड़ी है पराडो में खड़ी कर देता हूँ, खुदा की कसम कोई आन के मुझे चलान करके दिखाए, कोई भी नहीं करेगा। गरीब बंदा वहाँ साइकिल लगाएगा, उसकी बहन तो साइकिल उठा के लेके जाएंगे। गरीब बंदे की ये औकात है। इस मुल्क में सियासत नहीं है, ये सियासत खत्म हो चुकी है इस मुल्क के अंदर से। अगर आप ये सोचो कि सियासत चल रही है, बेवकूफ़ी आपकी। इस मुल्क में अब सियासत नहीं रही। फिलहाल आशमी साहब, इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत याद आ रहा है, वैसे एक रिकॉल कर रहा हूं मैं। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, प्ले कार्ड्स लेके आप लोग कौमी असेंबली के अंदर खड़े होते थे, और उसमें से एक बड़ा मुझे मशहूर याद है, उस प्ले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है, या आप लोग कहते थे, या आप लोग लिखते थे, जबकि मेरे ख्याल में इस तरह की बात किसी वज़ीर आज़म के लिए नहीं करनी चाहिए। आज क्या तासुरात हैं जब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है? मेरे तासुरात ये है, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने IMF को प्रोग्राम को एकदम डिसबैंड कर दिया, जिसकी वजह से जब हम नए प्रोग्राम में गए तो हमें उनके बहुत सारे शराइत और कंडीशंस के साथ उठना पड़ा, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते थे कि समहाउ और अदर किसी न किसी सूरत पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अब बेटर वो कौन निहाल साहब एक बड़ा वैलिड सवाल है सर। आप ये फरमा रहे हैं कि आज जो कीमत बढ़ी है पेट्रोल की या डीजल की, इसके कसूरवार एक्चुअली इमरान खान साहब हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं। आप सर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना हाँ या ना, मुझे क्लियर कर दो ताकि मुझे डायरेक्शन पता लगे कि मैं आज आवाम को बता सकूं ना। लोग सुन रहे हैं आपको, निहाल साहब लोग सुन रहे हैं, क्लियर कट बात बता दीजिए। पेट्रोल आज जो महंगा हुआ है उसके कसूरवार इमरान खान साहब। IMF के कंडीशंस के वजह से, IMF के कंडीशंस के वजह से, हमारे अपने माशी हालात के वजह से हम कुर्बानियां दे रहे हैं, और इस दौर को या आज के अवाम को, आज के लोगों को हम इज्जत की निगाह से देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग अजीम हैं। निहाल साहब बात यह है कि आप जब इतने इल्जामात उनके ऊपर, खान साहब के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं ना, वो तो अडयाला जेल में, तो ये भी डालें उनके ऊपर, कह दें कि हाँ जी भजन अडयाला में जो बंदा कह दे ना उसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है, कह दें, ये भी डालें। मैं देखिए आपके बैकलॉग चला रहा है। अब मेरे भाई ने PIA पे भी बात की, आपको शायद याद होगा कि PIA में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो 40+ एयरक्राफ्ट थी। सर पहले पेट्रोल पे रह लें फिर PIA पे आते हैं। निहाल साहब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना, क्योंकि आज जो लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं उनको उन्होंने लिखना क्या है, उन्होंने अपने पास जो कागज रखा है उस पर क्या लिखना है, ये जो मैं पेट्रोल महंगा भराऊंगा जाके उसका कौन जिम्मेदार है। मैंने इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी डालनी है, शहबाज शरीफ साहब पे डालनी है, या गरीदा फारूकी साहब जिस तरह और मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले से कह रहे हैं उनके ऊपर डालनी है, किसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी है? मैं जिम्मेदारी डालता हूं हालात पे। अच्छा, अब ये हालात को कौन पकड़े जाके? जी हालात को कौन पकड़ेगा जाके? वो एक अशार है ना, कुछ तो शहर के लोग भी साल इंसान कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। अच्छा, तो जो पीछे से बैकलॉग आ रहा है उसको हम भी पेट्रोल खरीदते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चाहेंगे कि उनकी बाबा हो, वो भी कभी अपने लोगों के ऊपर बोझ। मैं निहाल साहब ये पूछ रहा हूं कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाके महंगा पेट्रोल डलवाते हैं तो दिल से किसके लिए दुआ निकलती है? दुआ तो निकलती, बददुआ निकलती है। किसके लिए? किसके लिए? इमरान, तो वही हुआ ना, फिर इमरान खान साहब जिम्मेदार है ना, फिर आप कहें इमरान खान साहब जिम्मेदार है। जी मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की जो माशी सफर है उसको तबाह करने में इमरान खान साहब का पूरा। तो महंगा पेट्रोल इमरान खान साहब की वजह से?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हालात की जबर की वजह से है। आपका डॉलर जो है ये निहाल साहब, इसी में एक और सवाल भी ले लें, ये आजकल जो ज्यादा बारिशें हो रही है ये भी इमरान खान की वजह से? नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है जनाब, ये तो अच्छा, अल्लाह ये ताला की रहमत, रहमत है। एक चीज जो है वो उनके वजह से तो खुशहाली आ गया था, कोरोना आ गया था, डेंगू आ गया था। ये तो आप जैसे अच्छे लोगों की दुआओं के सबर का नतीजा है कि आज माँ से देखिए, अगर आज पेट्रोल खान साहब ने तहरीक का ऐलान तो कर दिया था, मगर तहरीक चलना इतना मुमकिन नजर आ रहा है मुझे। तो 5 अगस्त का मतलब है 5 अगस्त, और घंटापुर का मतलब है 3 माह। एपी हाउस से आप लाहौर पहुंच जाते हैं, एक ये चीज के किस तरीके से, दूसरा ये चीज नहीं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, दूसरा ये चीज मिर्जा अफरीदी साहब के यहाँ ही क्यों, जो मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं 9 मई के हवाले से, नहीं तो वो दोबारा से एक्सेप्टेंस है सर, दोबारा से एक्सेप्टेंस है फिर सर, लेट मी कंप्लीट सर, दोबारा से सर कंप्लीट कर लेने सर, लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन सर। दोबारा से एक्सेप्टेंस है 9 मई के, जितने भी लोग मजम्मत कर चुके हैं। अगर हम 3 माह का वक्त लेते हैं, अब इस चीज में सबसे हैरानगी की बात है कि खान साहब का इसके बाद बयान क्या आएगा, खान साहब की मुलाकातें, और उसके बाद क्या आगे पीटीआई करने जा रही है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है खान के साथ, लग नहीं रहा। और खान का सबसे बड़ा ब्लंडर, खान साहब की एक और बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है, खान साहब जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अपने बच्चे, खान साहब के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हो गया है तुमसे प्यार, सुन ले प्यार भी बेशुमार, सुन ले दुनिया रुसे तू न रुसी, दुनिया रुसे तू न रुसी, तीनों है कसम मेरा हुआ है करम। कहा जा रहा है कि वो पहले अमेरिका जाएंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे, और जब पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार करने की बातें की, राना सनाउल्लाह ने उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। कर लो गिरफ्तार, ब्रिटिश नेशनलिटी है, पाकिस्तान में आता कोई ऐसा बंदा गिरफ्तार होते हुए देखा जिसको नेशनलिटी दूसरी हो, उसे गिरफ्तार कर लिया। बातें तो की जाती थी, एक अमेरिकन एजेंसी का बंदा से बंदे मार दिए थे तभी वो निकल गया, यहाँ पे और एजेंसी दूसरे मुल्कों के लोग मार के चले जाते थे, कोई पकड़ नहीं सका। और सबसे बड़ी बात, हुकूमत में जो आपके पंजाब हुकूमत है, उनकी जो भाई हैं, आपके वजीर आला के जो भाई हैं सारे जो लंदन में बैठे हुए हैं, उनको कौन गिरफ्तार कर सके, और वो भी चले गए पाकिस्तान से बाहर। और उसके बाद जमाइमा खान का जो बयान आया कि अगर तुम मेरे बच्चों को गिरफ्तार करोगे तो मैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ पाकिस्तान आऊंगी, और उनके बच्चों के साथ इंटरनेशनल मीडिया आएगा। ये कोई 2 बयान आए मुख्तलिफ जगहों से, तो आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने को गिरफ्तार करोगे कैसे? अगर इंटरनेशनल मीडिया यहाँ आ गया और वो हर चीज में पीटीआई की, इमरान खान की, वो वहां पे मौजूद हुआ, उसने साबित कर दिया कि जो खान की राय है, खान को बात कर रहा है अवाम के साथ, बयान किया अवाम में, वो सब कुछ सही है, और आप लोग गलत साबित हो रहे हैं, तो आप वहाँ क्या करो? एक चीज का वेट कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान आएंगे, क्या उनको भी उठा लिया जाएगा, क्या वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या उनको भी थ्रेट किया जाएगा या नहीं? ये चीज देखने वाली होगी मेरे लिए, फर्स्ट टाइम होगा मेरे लिए एक्सपीरियंस। सेकंड, शायद पहले हुआ मगर जो हालात पाकिस्तान के अंदर ताकत का जोर वही इस टाइम हो रही है, वो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ने कहा था रोमियो से, तुम अपनी तादाद पर ना जाना, अपने असलाह पर ना जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। इन डाकुओं के नीचे की गुलामी से मौत पे। मैंने नून लीग की हुकूमत देखी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी है, लड़ाई झगड़े थे, मगर इतनी जीएस हो रही है, इतना मामला खराब नहीं था। मैंने मुशर्रफ की जब हुकूमत थी तो मैं 2000, मेरी पैदाइश है 2001 की, उस टाइम में छोटा सा था, मगर मैं मुशर्रफ के थ्रू मैंने मुझे याद है, मैंने 2 से क्लिप्स देखे हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस टाइम का शायद हो सकता है उस टाइम इतना हो, मगर आज बेड़ा ही कर दिया हम लोग ने और करते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे हैरान परेशान हूँ कि पाकिस्तानी अवाम अभी भी बाहर निकलने से कासिर रह के उनके मजदूर की सैलरीज नहीं बढ़ाई गई, मगर ऑपोजिट साइड MNA MP है या वजीर आजम या जो भी है मुशीर वजीर, इनके लाखों लाख रुपये बढ़ा दिए गए, और उल्टा जो आम मजदूर है उसकी जगह सैलरी नहीं बढ़ाएगी, उसका गुजारा हो जाता है 35, 40, 25, 20, 10, 18, 12 हज़ार पे, मगर इन लोगों के लाखों रुपये भी नहीं होता। 9, 10, 15, 20 लाख, 25 लाख ये लोग ले रहे, टैक्स हमारा, खाते हमारा, लगाते अपने आप पर, याशी खुद मारते और बातें हमें करते हैं, जुल्म हम पे करते हैं, हम बोलते हमें गिरफ्तार करते हैं, हमारे में कत्ल कर दिए जाते हैं, हमारे मुंह बंद कर दिए जाते हैं, हमारे चैनल उड़ा दिए जाते हैं, हमें स्ट्राइक्स भेजी जाती हैं।